क्यों ना उसको हर कदम पर जिंदगी अच्छी लगे, जिसको जीने के लिए सबकी खुशी अच्छी लगे। तब जलाने चाहिए तुमको मुरेरों पर चिराग, जब हवाओं को भी तेरी रोशनी अच्छी लगे। आज वसुदेव और देवकी का भाग्य उदय हुआ है। भगवान बालक बन करके आए हैं। जो पिता है वो पुत्र बनकर आया है। जो पूर्ण परमात्मा है वो लघु बन करके आया है। जो कभी ऋषि मुनियों के ध्यान में भी नहीं आता है वो साक्षात आज प्रत्यक्ष भगवान बालक बन करके अवतरित हुए हैं। कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है? आदमी खुद ही तलबदार नहीं होता है। अगर कुछ पाना है तो प्रहलाद बनो तुम पहले, ऐसे नरसिंह का अवतार नहीं होता है। रंग वाले रंग से तस्वीर बदल देते हैं, निकला हुआ कमान से वो तीर बदल देते हैं। ऐ नादा तू खुद को नहीं बदल सका, बदलने वाले तो तकदीर बदल देते हैं। भगवान का प्रागट्य हुआ। देवकी मैया बहुत प्रसन्न है, वसुदेव जी महाराज भी बहुत प्रसन्न है, परंतु ये प्रसन्नता कुछ ही क्षणों के लिए, क्योंकि देवकी मैया को लगा कंस को खबर लगेगा तो मार डालेगा बालक को, और वसुदेव जी महाराज को भी लगा कि वादा के हिसाब से मुझे बालक सौंपना ही है कंस को, क्योंकि वसुदेव जी महाराज ने कंस से प्रतिज्ञा किया था कि जितने भी देवकी के संतान होंगे हम एक एक करके तुमको देते जाएंगे और तुम उनका वध कर देना, बस देवकी को छोड़ दो। वसुदेव जी महाराज चिंतित हुए, भगवान की रक्षा कौन करे, भगवान की रक्षा कैसे किया जाए, ये वसुदेव जी महाराज के मन में ख्याल आया। और शास्त्र का दर्शन है कि धर्मो रक्षति रक्षतः, जब तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी खुद की रक्षा करेगा। जब जीव भगवान को लेकर चिंतित होता है तो भगवान जीव की रक्षा करते हैं। जब जीव ईश्वर का चिंतन करता है तब ईश्वर जीव को चिंता से मुक्त कर दिया करता है। हमें भगवान का चिंतन करना पड़ेगा तो परमात्मा हमें आपको चिंता से मुक्त कर देगा। चिंता चिता से बढ़कर है, चिंता चिता से बढ़कर है, मुर्दे को चिता जलाती है। चिंता चिता से बढ़कर है, मुर्दे को चिता जलाती है। परंतु चिंता तो भैया जीते जी व्यक्ति को खा जाती है। इसलिए शास्त्र का दर्शन है, जीवन में किसी भी समस्या के समाधान के लिए चिंता नहीं बल्कि भगवान का चिंतन कीजिए, परमात्मा का शरण ग्रहण कीजिए। जीवन में विषम परिस्थिति में भी भगवान का स्मरण बना रखिए, भगवान के प्रति भरोसा बना करके रखिए। किसी भी परिस्थिति में परमात्मा हमारा पक्ष छोड़ता नहीं है, हमारा साथ छोड़ता नहीं है। बस शर्त यह है कि हमें उसके ऊपर भरोसा बना करके रखना पड़ेगा। हम अक्सर में कहा करते हैं जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब एक दरवाजा है वो खुला रहता है, परंतु उसके लिए हमारे पास विश्वास की चाबी चाहिए, और उस विश्वास की चाबी अपने पास है तो वो दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। और दुनिया के ऊपर विश्वास ना बन पड़े कोई बात नहीं, लेकिन परमात्मा के ऊपर 100% विश्वास बना करके रखिएगा और रखना पड़ेगा, क्योंकि संसार का प्रत्येक व्यक्ति भरोसे को तोड़ दिया करता है, विश्वास को तोड़ दिया करता है। समय पर हर व्यक्ति बदल जाता है, समय पर हर व्यक्ति पलटी मार लिया करता है, लेकिन परमात्मा हमारे आपके साथ में हर परिस्थिति में बना रहता है। वो सबसे अधिक चिंता हमारा करता है। हमें चिंता नहीं उसकी, परंतु उसे हमें चिंता नहीं उनकी, लेकिन उन्हें चिंता हमारी है। हमारे जीवन की नौका के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी वसुदेव जी महाराज चिंतन करने लगे, इस बालक की रक्षा कैसे किया जाए, कैसे बच्चे को बचाया जाए, क्योंकि बालक बड़ा सुंदर है, अद्वितीय है, अकल्पनीय है, अद्भुत है, अलौकिक है। इस बालक की जैसा सृष्टि में और कोई दूसरा है ही नहीं।
बड़े सुंदर सरकार है। मैंने सांवरा सलोना पसंद कर लिया, मैंने सांवरा सलोना पसंद कर लिया, मैंने सांवरा सलोना पसंद कर लिया, मैंने सांवरा सलोना पसंद कर लिया। ओ जी भर के देखा, भर के देखा, जी भर के देखा, नजर बंद कर लिया, नजर बंद कर लिया। मैंने सांवरा सलोना पसंद कर लिया, मैंने सांवरा सलोना पसंद कर लिया, मैंने सांवरा सलोना पसंद कर लिया। ओ जी भर के देखा, भर के देखा, जी भर के देखा, नजर बंद कर लिया, नजर बंद कर लिया। मैंने सांवरा सलोना पसंद कर लिया, मैंने सांवरा सलोना पसंद कर लिया, मैंने सांवरा सलोना पसंद कर लिया, मैंने सांवरा सलोना पसंद कर लिया। मैंने सांवरा सलोना पसंद कर लिया, मैंने सांवरा सलोना पसंद कर लिया। मोहनी मूर्ति मन को भावे, गिरधर मेरे सांवरिया, गिरधर मेरे सांवरिया, गिरधर मेरे सांवरिया। भूल गई मैं लोक लाज सब, हो गई तेरी बावरिया, मैं हो गई तेरी बावरिया, मैं हो गई तेरी बावरिया। ओ जीवन में मैंने, जीवन में मैंने, ओ जीवन में मैंने आनंद भर लिया, ओ आनंद भर लिया। मैंने सांवरा सलोना पसंद कर लिया, मैंने सांवरा सलोना पसंद कर लिया। ओ जी भर के देखा, भर के देखा, हर जी भर के देखा, नजर बंद कर लिया, नजर बंद कर लिया। मैंने सांवरा सलोना पसंद कर लिया, मैंने सांवरा सलोना पसंद कर लिया, मैंने सांवरा सलोना पसंद कर लिया, मैंने सांवरा सलोना पसंद कर लिया। आखड़िया झाई पड़ो पथ निहार निहार, जी बढ़िया छाला पड़ो कृष्ण पुकार पुकार। आज वसुदेव और देवकी की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं। अगले पल भगवान को लेकर चिंतन करने लगे, इस बालक की रक्षा कैसे किया जाए। मानो किसी ने कान में कह दिया हो, जितने जल्दी हो सके इस बच्चे को गोकुल पहुंचा दो, गोकुल पहुंचा दो, जितने जल्दी हो सके। वसुदेव जी महाराज को बड़ी चिंता सताने लगी। उन्होंने विचार किया, एक गरीब के यहाँ भी बालक का जन्म होता होगा तो वो भी अपने तरीके से उत्सव मनाता है, खुशियां मनाता है। मेरा दुर्भाग्य देखो कि
लाला का जन्म भयो, परंतु कंस का इतना डर कि हम कम से कम ताली बजाकर भी खुशियां नहीं मना सकते, क्योंकि ताली बजेगा तो बाहर खबर जाएगा और खबर बाहर गया तो कंस बच्चे को मार देगा। एक बात ध्यान रखिएगा, जिंदगी में प्रत्येक व्यक्ति के परिस्थितियां हमेशा अनुकूल नहीं रहती हैं, परिस्थितियां हमेशा विपरीत रहती हैं। तब उन विपरीत परिस्थिति में भी हमको जीना सीखना पड़ेगा। इसलिए खुद को देखकर आधार बदलना सीखो, वक्त को देखकर व्यवहार बदलना सीखो। जिंदगी ज्वार है, हट की तो डूब जाओगे, धार को देखकर पतवार बदलना सीखो। जो व्यथाएं प्रेरणा दे उन व्यथाओं को दुलारो, जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन का निखारो। वृक्ष कट कट कर बड़ा है, दीप बुझ बुझ कर जला है, मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो। परिस्थितियां हमेशा अनुकूल नहीं रहती हैं, उनको अनुकूल बनाना पड़ेगा। मानो किसी ने कह दिया हो बच्चे को जितने जल्दी हो सके गोकुल पहुंचा दो। समस्याएं कई हैं जीवन में साहब, पांव में बेड़ियां पड़ी हैं, हाथों में हथकड़ियां पड़ी हैं, बड़े बड़े दरवाजे पर ताले लगे हुए हैं, पहरेदार सजग हैं, दरवाजे पर सावधान खड़े हैं, डटे हुए हैं, सचेत हैं। लेकिन वसुदेव जी महाराज का पुण्य उदय हुआ और चमत्कार हुआ साहब। फाटक खुल गया, पहरेदार सो गए, बेड़ी हथकड़ियां टूट गई और टोकरी में सरकार को बिठा करके सर पे रख करके और जेल से बाहर निकले। भादों का महीना, घनघोर घटाएं छाई हुई हैं, बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, पगडंडियां जिन पर तमाम प्रकार अवरोधक है, सांप है, बिच्छू है, रात का भयानक वो दृश्य है। ऊपर से मूसलाधार बारिश हो रही, नीचे पूरा धरती जलमग्न है, मार्ग दिख नहीं रहा है, बिजली चमकती है तो थोड़ा थोड़ा रास्ता दिखता है। वसुदेव जी महाराज भगवान का चिंतन करते करते और आगे बढ़ते हैं। जिनके होठों पे हंसी, पांव में छाले होंगे, हे मेरे परमात्मा, वो तुझे कोई चाहने वाले होंगे। आगे बढ़े सरकार, मूसलाधार बारिश हो रही है। समस्या ये है कि इस समस्या का समाधान कैसे मिलेगा। देवताओं को भी बड़ी चिंता हुई, क्योंकि सरकार टोकरी में बैठे बैठे भीग रहे हैं, भगवान के ऊपर मूसलाधार बारिश हो रही है। देवताओं की चिंता हुई। उसी समय शेष नारायण भगवान टोकरी में आकर के बैठ गए और परमात्मा की मानो आज उन्होंने बरसात से रक्षा किया। सरकार और आगे बढ़े हैं। वसुदेव जी महाराज के सिर पर बैठे हुए हैं और यमुना में जब वसुदेव जी महाराज प्रवेश करते हैं तो साहब यमुना और अधिक उतावली हो गई, यमुना और अधिक हर्षित हो गई, यमुना और अधिक प्रसन्न हो गई। यमुना की प्रसन्नता की कोई सीमा न रहा। यमुना ने विचार किया, ये जब त्रेता में राम बनकर आए थे तो इनके चरणों के प्रक्षालन का अवसर श्री गंगा जी को मिला था। द्वापर में कृष्ण बनकर आए हैं, मैं इनके चरण को धोऊंगी। यमुना मैया बड़ी प्रसन्न है और इतनी प्रसन्न है साहब की उतावली हो गई, जोर जोर से बहने लगी, बहाव तेज हो गया। वसुदेव जी महाराज यमुना में उतर गए। घुटने भर पानी, फिर कमर भर पानी, फिर छाती भर पानी, फिर मुंह भर पानी। लगा कि अब डूब जाएं, कि कब डूब जाएं। और ऐसा करते 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 भगवान शिव का चिंतन करते करते वसुदेव जी महाराज यमुना में प्रवेश कर गए। यमुना भगवान कृष्ण के चरणों का प्रक्षालन करना चाहती हैं, यमुना भगवान श्याम सुंदर के चरणों को धोना चाहती हैं। और वसुदेव जी महाराज थोड़ा सा भयभीत होते हैं, डूबने का भय है। लेकिन ध्यान देना, जिंदगी की दौड़ सौंप हाथ दीना नाथ के, फिर महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। यमुना मैया बड़ी वेग से बह रही हैं।
वसुदेव जी महाराज की समझ में कुछ नहीं आ रहा है, लाला को कैसे पार किया जाए। और भगवान का चिंतन करते करते भगवान ने विचार किया, का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुण्य का पछताने। एक बार खेती सूख जाए और फिर मूसलाधार बारिश हो तो उससे लाभ क्या मिलेगा। घर में आग लग जाए, घर जल जाए, उसके बाद जल का कोई छिड़काव करे तो फिर उसका लाभ क्या मिलेगा। भक्त का धैर्य कहीं खो न जाए, भक्त का धैर्य कहीं टूट न जाए, भक्त का विश्वास कहीं कमजोर न पड़ जाए। इसके पहले वसुदेव जी महाराज को भगवान ने रास्ता देने का विचार किया। सरकार ने पांव नीचे लटकाया, यमुना मैया शिथिल हुई, चरणों का प्रक्षालन किया, पांव धो करके यमुना मैया शिथिल हो गई और वसुदेव जी महाराज पहुंच गए गोकुल। नंद बाबा के यहाँ पहुंच गए। यशोदा मैया के निकट एक कन्या पहले से सोई हुई थी। उस कन्या को वसुदेव जी महाराज ने गोद में लिया और छोटे सरकार को वहीं पर लेटा करके यमुना के मार्ग से वापस आए। और जैसे जेल के अंदर प्रवेश करते साहब चमत्कार हुआ, घटना घट गई। जेल के फाटक बंद हो गए, पहरेदार सजग हो गए, हथकड़ियां बेड़ियां सब लग गई और भैया चारों तरफ पहरेदार सावधान हो गए। परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव एक ऐसा चमत्कार है, बालक आया तो फाटक खुल गया, हथकड़ी टूट गई, जेल के ताले टूट गए, पहरेदार सो गए और बालिका आई तो फिर सब कैद हो गए, बंद हो गए, ताला लग गया, पहरेदार सजग हो गए। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन कृष्ण ब्रह्म है और जीवन में जब भी ब्रह्म आता है तो हमारे आपके जीवन की जितनी ग्रंथियां हैं वो टूट जाती हैं, वो खुल जाया करती हैं। और कन्या माया है, जीवन में जब माया आती है साहब तो जीव के बंधन को और मजबूत कर दिया करती, मतलब माया बांधती है और ब्रह्म उस माया से जीव को मुक्त करता है। कन्या रोने लगी, कंस को खबर लगा, नग्न तलवार लेकर आया, देव की मैया से बालिका को छीन लिया। मैया ने प्रार्थना किया, भैया ये तो बच्ची है, ये तो कन्या है। कंस ने कहा, बहन मुझे, कंस ने कहा मुझे आकाशवाणी ने 8वां संतान मेरा काल बताया था, ये नहीं कहा था कि कन्या है कि बालक है। हाथ से कन्या को छीन करके, पैर को पटक करके, निर्दयता पूर्वक पत्थर पर पटक करके मारना चाह रहा था। भैया हाथ से कन्या छूट गई। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन जिसकी रक्षा परमात्मा करे उसका कौन कुछ बिगाड़ सकता है। हाथ से कन्या छूटी, आकाश में जाती हुई बोली, ऐ दुष्ट पापी कंस, मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला 84 कोष में पैदा हो चुका है। कंस को बड़ा पश्चाताप हुआ, देव की वसुदेव जी को बेड़ियों से मुक्त कर दिया, हथकड़ियों से मुक्त कर दिया और प्रार्थना किया, महाराज देवताओं की माया से हम परिचित नहीं है, हमने लाख प्रयत्न किया अपने मृत्यु को टालने के लिए, परंतु मृत्यु हमारी टल नहीं पाई और हमारा काल कहीं जन्म ले चुका है। ब्रह्मा जी कहते, प्यारे नारद जी, इधर वसुदेव जी महाराज बेड़ियों में पड़ गए, हथकड़ियों में पड़ गए। उधर नंद बाबा के यहाँ प्रातः काल नंद की बहन सुनंदा ने देखा यशोदा मैया के बगल में लाला लेटा हुआ है और भगवान श्याम सुंदर मधुर मधुर मुस्कान से सबको अपने तरफ आकर्षित कर रहे हैं। परमात्मा प्रसन्न है। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव बालक जन्म लेता है तो माँ को प्रसव पीड़ा होती है, क्या यशोदा को प्रसव पीड़ा नहीं हुआ? क्या यशोदा को बच्चे के जन्म का एहसास नहीं हुआ? सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन संसारी बालक पैदा लेता है तो माँ को कष्ट देता है, लेकिन परमात्मा जब जीवन में आएगा तो संसारी जीव को कष्ट से परमात्मा मुक्त कर दिया करता है।
नंद बाबा गौशाला में सोए थे। किसी ने जाकर समाचार दिया, जिसने प्रथम खबर दिया लाला का जन्म भयो है। नंद बाबा ने नवलखा हार उठाकर गले में डाल दिया और फिर तो क्या था भैया, 1000 गायों को दान देने का उसी समय संकल्प ले लिया। 7 बड़े बड़े काले पहाड़ तिल के दान का संकल्प लिया। गौ दान से देवता प्रसन्न होते हैं और तिल दान से पितृ प्रसन्न होते हैं, पूर्वज प्रसन्न होते हैं। और नंद बाबा इतने उतावले हो गए भैया, अब तो महलों में उत्सव मनाया जाने लगा, बधाई बजने लगी, गीत गाई जाने लगी। दाएं बाएं आगे पीछे से लोग दौड़ दौड़ कर नंद महल के तरफ, बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तो देखो आज भयो ललेना, आज भयो, आज भयो ललेना, आज भयो, देखो आज भयो ललेना, आज भयो। है आनंद नंद बाबा के, आनंद नंद बाबा के, है आनंद नंद बाबा के, आनंद नंद बाबा के। द्वारे सभी चलना, देखो आज भयो ललेना, आज भयो, आज भयो ललेना, आज भयो, देखो आज भयो ललेना। है आनंद नंद बाबा के, आनंद नंद बाबा के, है आनंद नंद बाबा के, है आनंद नंद बाबा के। सारे सभी चलना, देखो आज भयो ललेना, आज भयो, आज भयो ललेना, आज भयो, देखो आज भयो ललेना, आज भयो। शुभ घड़ी देखो है कैसी आई, बज रही आज आनंद बधाई। शुभ घड़ी देखो है कैसी आई, बज रही आज आनंद बधाई। शुभ घड़ी देखो है कैसी आई, बज रही आज आनंद बधाई। शुभ घड़ी देखो है कैसी आई, बज रही आज आनंद बधाई। जिसने भी ये खबर सुनी है, 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 हरी परी उसे कलेना। देखो आज भयो ललेना, आज भयो, आज भयो ललेना, आज भयो, देखो आज भयो ललेना, आज भयो, देखो आज भयो ललेना। है आनंद नंद बाबा के, है आनंद नंद बाबा के, है आनंद नंद बाबा के, है आनंद नंद बाबा के। द्वारे सभी चलना, देखो आज भयो ललेना, आज भयो, आज भयो ललेना, आज भयो, देखो आज भयो ललेना, आज भयो, देखो आज भयो ललेना। जय जय श्री राधे, बोलिए नंद के लाला की जय, वृंदावन धाम की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय। लोग आ रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, बधाई ले रहे हैं, बधाई ले रहे हैं। और भैया पूरे गोकुल में गोकुल फूला नहीं समाए, आज जन्मे सांवलिया सरकार। बड़ा आनंद है। आप कल्पना कीजिए, संसार के किसी भी व्यक्ति के यहाँ जब बालक का जन्म होता है तो परिवार कितना खुश होता है। पूरा परिवार, कोई थाली बजाता है, कोई ताली बजाता है, कोई ढिंडोरा पीटता है, कोई भैया बधाई बजवाता है, कोई नगाड़े बजवाता है। आहा, हर व्यक्ति खुश होता है। नानी अलग ही फूली नहीं समाते कि हम तो नानी बन गए हैं। ए नानी, ये देखो नानी बैठी, हाँ, नानी अलग ही
अलगई फूली नहीं समाती कि हम तो नानी बन गए। और दादी को तो पूछो मत साहब, दादी अपने पोते का मुंह देखने के लिए तो कई वर्षों से तरस रही है। हाँ, विवाह के 9-10 महीने के बाद ही वो गिरने लगी। हाँ, इतना समय हो गया। और कोई कह रहा हम पापा बन गए, कोई कह रहा ताऊ बन गए, कोई बोला हम तो चाचा बन गए। तब तक इथलाती हुई लाला की मौसी आई, उसने कहा हम तो मौसी बन गए। मौसा अपने जगह अलग ही साहब उतावले हो रहे हैं, इथला रहे हैं, सब अपने अपने जगह पर उत्सव मना रहे हैं। कोई बोला हम तो दादा बन गए। और साहब आकाश के मध्य में पूर्वज लोग खड़े हुए, उन्होंने देखा तो बोले हमारे कुल खानदान में आज एक चिराग आया हुआ है। आज हमारे कुल खानदान में एक रोशनी करने के लिए, हमारी वंश वृद्धि को बढ़ाने के लिए, हमें हमारे वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आया हुआ है। भैया सब प्रसन्न है, पूरी दुनिया प्रसन्न है। चारों तरफ उत्सव मना रहे हैं, लोग नृत्य कर रहे हैं। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई दान दे रहा है, कोई दान ले रहा है, कोई दान लूट रहा है, कोई लुटा रहा है। साहब चारों तरफ नंदलाला प्रगट भय आज बिरज में लडुआ बटे। नंदलाला प्रगट भय आज बिरज में लडुआ बटे। लडुआ बटेरी मिठाइया बटेरी, लडुआ बटेरी मिठाइया बटेरी। नंदलाला प्रगट भय आज बिरज में लडुआ बटे। नंदलाला प्रगट भय आज बिरज में लडुआ बटे। केसर कस्तूरी से भर तलैया, केसर कस्तूरी से भर तलैया, भर दो तलैया खूब बांटो मिठाइया, भर दो तलैया खूब बांटो मिठाइया। साधु ब्राह्मण जिमाओ हजार बिरज में लडुआ बटे। साधु ब्राह्मण जिमाओ हजार बिरज में लडुआ बटे। अरे हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, आनंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की, आनंद भये जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, आनंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की, आनंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, आनंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की। हर गोकुल में आनंद भयो कन्हैया लाल, गोकुल में आनंद भयो कन्हैया लाल की। हर यशोदा के आनंद भयो कन्हैया लाल, हे दाऊ के आनंद भयो कन्हैया लाल। बोलो हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, आनंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की। लाला प्रगट भय बिरज में लडुआ बटे। लाला प्रगट भय आज बिरज में लडुआ बटे। केसर कस्तूरी से भर तलैया, केसर कस्तूरी से भर दो तलैया, भर दो तलैया खूब बांटो मिठाइया, भर दो तलैया खूब बांटो मिठाइया। साधु ब्राह्मण जिमाओ हजार बिरज में लडुआ बटे। साधु ब्राह्मण जिमाओ हजार बिरज में लडुआ बटे। नंदलाला प्रगट भय आज बिरज में लडुआ बटे। नंदलाला प्रगट भय आज बिरज में लडुआ बटे। लडुआ बटेरी मिठाइया बटेरी, लडुआ बटेरी मिठाइया बटेरी, हो लडुआ बटेरी मिठाइया बटेरी, लडुआ बटेरी मिठाइया बटेरी। लाला प्रगट भय आज
है आज धीरे धीरे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। ए भैया, ये समाचार महादेव को लगा, वो भी कैलाश पर्वत को छोड़ करके मृत्यु लोक में आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं। अद्भुत दर्शन है। कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है? आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है। अगर कुछ पाना है तो प्रहलाद बनो तुम पहले, ऐसे नरसिंह का अवतार नहीं होता है। रंग वाले रंग से तस्वीर बदल देते हैं, निकला हुआ कमान से वो तीर बदल देते हैं। ऐ नादान, तू खुद को नहीं बदल सका, बदलने वाले तो तकदीर बदल देते हैं। बड़ा उत्सव मनाया गया, समय अपने गति से आगे बढ़ा।